हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारू। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि कौन है जो आपको पाना चाहता है। हम सवाल ले रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट अगेन टॉपिक सवाल है कि कौन है पर्सन या वो जो है पर्सन जो आपको पाना चाहता है। कोई नया है, पुराना है, जिसे आप जानते हैं ना जानते हैं, जो भी नज़र आता है यूनिवर्स बताना चाहती है वो जानने की कोशिश करती है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें क्योंकि सब चीज़ें शायद आपके साथ मैच ना हो, बहुत कुछ चीज़ मैच हो भी जाए, तो हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। कौन है जो आपको पाना चाहता है? द एम्परर, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, द एम्प्रेस और एम्प्रर का हुआ है, लवर्स भी आए हैं। सो कुछ सवाल जब आते हैं ना, वो कुछ खास जवाब लेके ही आते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सो सवाल ये है कि कौन आपको पाना चाहता है। ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका गहरा नाता है, रिश्ता है, गहरा नाता है, रिश्ता है, और वो स्पिरिचुअल भी है। पॉसिबल है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो आपके साथ, और इस इंसान को आप जानते हैं। हुआ ये है कि कनेक्शन है ट्विन फ्लेम या सोलमेट, तो अनजाने में सही आप टकरा गए एक दूसरे से और बहुत प्यार भी हुआ। स्पेशली पहले उनकी पहल थी, फिर फिर आपकी तरफ जब सिचुएशन आई तो आपका प्यार तो बहुत गहरा होता गया। सो इट्स लाइक डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जैसे एनर्जी कहते हैं, वैसे वाली फीलिंग है। लेकिन दोनों भी सिचुएशन में, दोनों भी आप डिवाइन फेमिनिन है, जो भी मेल फीमेल है, आप तभी भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में फील हो रहे हैं, और वो पर्सन जो मेल फीमेल जो भी है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में है। तो लेकिन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में नहीं, दोनों भी आप डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आपका ना अभी भी वो एक शांति नहीं है, पेशेंस नहीं है, एक इस कनेक्शन के ऊपर ना पूरा भरोसा नहीं है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, ये यही आएगा, यही आएगा। सो ये जो कनेक्शंस होते हैं स्पिरिचुअल, ये काफ़ी ज़्यादा हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए होते हैं। तो वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, ना ये ना आप ठीक तरह से। शायद आप अभी धीरे धीरे से समझने लगे हो और अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करना हो, पेशेंस रखना हो, और अपना मेन जो पर्पज़ है, अपना जो भी कर्मा है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो करने पे अभी आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। यस, और इसी वजह से ना उधर हलचल हुई है, क्योंकि सोल कनेक्शंस वैसे ही होते हैं। जब आप इनके पीछे पड़ते हैं और आप जैसे ना लिटरली आप मतलब इस रिलेशन में ना खुद को ही भूल जाते हैं, ओवर गिविंग कर जाते हैं, तब चीज़ें ना बनने के बजाय बिगड़ती जाती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जैसे ना जैसे जैसे प्यार शुरू हुआ, एक ग्रो होने लगा, निखरने लगा, तो इनकी तरफ से ना वो जो फीलिंग्स थी ना, वो धीरे धीरे से कम हो। उसकी जगह ना झूठ नहीं ले ली, उसकी जगह इनसिक्योरिटीज़ नहीं लगी, इसकी जगह ना दूरी, मतलब धीरे धीरे से ना कटने लगे, धीरे धीरे से किसी और के करीब जा रहे ऐसे लगे, धीरे धीरे से ना आपको वो तकलीफ दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कुछ चीट कर रहे हैं, ऐसे वाली फीलिंग आ गई। और आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रांग है, और फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ नहीं, ये तो फिर सच ही था, और हुआ एक बड़ा सा सेपरेशन। सो पॉसिबल है कि इन पास्ट रिसेंट हो या थोड़ा एक कहे 1-2 साल के पहले ही आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। स्पेशली ऐसा लगा कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए। सब कुछ जैसे ना रिश्ता अचानक से अच्छा जो चल रहा था या अच्छा खासा रिश्ता था, वो तोड़ के
चले गए, कुछ लोगों में चीटिंग की एनर्जी है, जैसे धोखा दे गए थे, वो चीज़ है, दिल तोड़ दिया था आपका लास्ट मोमेंट पे, एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे, जैसे वो चीज़ था। तो ये पर्सन है जिन्होंने आपके साथ जो ये किया है ना, वो अभी वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो जो चीज़ हुई ना आपके साथ वो अगेन उनके साथ हो रही है। ये कनेक्शंस का वही तो खासियत है कि ना सीधे मुंह से या सीधे तरीके से ये कोई चीज़ें समझाता नहीं, क्योंकि ना आप समझने वाले हो। अगर ये सेपरेशन नहीं होता, ये तकलीफ़ नहीं होती, तो आप भी नहीं समझ पाते कि आखिर ये सब चीज़ हो क्या रहा है। क्योंकि कितने भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स सो कॉल्ड जो फॉलो करें, तो भी आपको ना ये जो सोल हैप्पीनेस या मन की शांति है वो नहीं मिलेगी, या पर्सन भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये पर्सन का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कैसे जज करे कि ये पर्सन कैसा है, कैसे जज करे कि पर्सन ये सही है कि नहीं है। कितने भी आप ना रूल्स अप्लाई करें, दिखने से आपको शुरू में ऐसा लगेगा ना कि नहीं ये धोखा, चीट, ये वो सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ है स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, ये धोखा मिलना भी आपके कर्म का बात था, ये आपकी भी एक कर्मा का बात था। ये शायद ये जो तकलीफ़ है आपने उनको इस जन्म में नहीं दी है, कहीं पिछले जन्म में हो सकती है, तो वो भी हो सकता है। तो आपके ही कर्मा का एक पार्ट था, इसलिए मिल रहा था। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स और वो सब चीज़ें ना एकदम कंक्लूजन पर पहुँचना कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, आप ये कर ही नहीं सकते। ना ये इंसान कम्प्लीटली आपको छोड़ के जा सकते हैं, ना आप उनको कम्प्लीटली अपने आप से दूर कर सकते हो, कुछ नहीं। हालांकि एक सेपरेशन हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट वो नहीं हो सकता। लेकिन जब जब आप है ना, आप ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली अभी अगर आपने ट्राई किया है, कोशिश किया है, अपने आप को हील करने की कोशिश की है, इस इंसान से दूर जाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बारे में सोच के अगर आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस की है, या इंसान से दूर जाने के लिए या फिर इस इंसान को पाने के लिए अगर आपने अपने आप पर काम किया है, तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने लिए काम किया है कि मुझे अपनी मन की शांति चाहिए, अब मुझे अपने करियर में ग्रो करना है, मुझे अपने आप में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर आपकी तरफ ना यूनिवर्स ने कुछ गिफ्ट ज़रूर रखा है। क्योंकि जो आपको इग्नोर करके गया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स भी आए हैं। सी मैंने कहा ना 6 ऑफ कप पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। एम्प्रेस एंड एम्परर, दो जोड़ियाँ आए हैं, द लवर्स आए हैं। सो ये जो पर्सन है जो आपको पाना चाहता है, भले आपके साथ कितनी दूरी हो या कुछ है, कितना भी रुखा अंदाज, बहुत कटे कटे से थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि अभी हालात बदल चुके हैं। और जैसे शाम की रीडिंग में भी मैंने फील किया था ना कि अभी आपका पलड़ा भारी है। अगर सच में आपने अपने पर काम किया है, आपका पलड़ा भारी है और इस इंसान का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और ये अभी आप ही में अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं। वो प्यार, स्ट्रेंथ हो, जो भी इमोशंस, जो भी क्वालिटीज़, जो भी इवन लाइफ, ये आप ही में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो किसी और में रहना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। तो ये इंसान आपको प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इनके साथ आपका प्यार का रिश्ता भी रहा है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो। यस, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, शायद आपने प्रपोज किया हो तो रिजेक्ट किया हो, वो भी चीज़ हो सकती है। और पास्ट में शायद धोखा दिया हो, चीट किया हो, इग्नोर किया हो, अचानक से जैसे ना गायब हुए हो, आपका साथ नहीं दिया हो। और स्पेशली मुझे ऐसा लगा ना लास्ट मोमेंट पे साथ नहीं दिया। मतलब कह रहे थे कि चलो बात करते, हो जाएगा कुछ ना कुछ, ये वो सब चीज़, लास्ट मोमेंट पे जैसे बैकआउट कर लिया। ये पर्सन आपको पाना चाहता है अभी, क्योंकि पहले तो उनको अपने लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, दुनिया दिख ली तो समझ में आ रहा है कि आप में और दुनिया में फ़र्क क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ तो इनको ना अपनी सोच क्लियर हो रही है कि आप उन्हें क्यों चाहिए। और स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि कनेक्शन है, जो सोल कनेक्शन है, एक प्यार का कनेक्शन है ना, वो सिर्फ आप ही के साथ है।
तो उसी के लिए आपको पाना चाहते हैं। न्यू लव, फ्लर्ट, playfulness and trust. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance. So ये पर्सन जो भी है, कुछ लोग हैं ना, एक नई एंट्री भी हो सकती है, बट मुझे एक जो पर्सन आपके जो भी है ना, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, और एक चीज़ है, हाँ एक चीज़ है कि एक नया पर्सन भी आ सकता है, लेकिन उसका पास्ट वैसा है कि उसके साथ धोखा हुआ उसको किसी ने छोड़ा हो, मतलब उसको किसी ने दूर किया हो, लेकिन उस इंसान का आपसे कोई रिश्ता है। किसी से धोखा खाना ये उनका कर्मा था या नसीब था, लेकिन ये पर्सन ने शायद आपको पहले इग्नोर किया है, शायद अप्रोच नहीं किया हो, या शायद रिजेक्ट किया हो। वो पर्सन एज अ न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और जो भी आपके पहले वाले भी पर्सन है, वो भी एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी नई तरह, क्योंकि इंसान पूरी तरह ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा समझ लिया है चीज़ों को। हालांकि आपसे उम्मीद है कि आप भी उसी तरह एक फ्रेश स्टार्ट करें, पिछला भूल जाए, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये इंसान अगर पैटर्न रिपीट करेगा तो क्या, ये डर सा है। तो ये इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी भी है, ट्रस्ट है, मतलब विश्वास आपके ऊपर ही है, लेकिन आपका इनके ऊपर विश्वास करना, अगर पास्ट पर्सन है, मुश्किल है। इवन नया पर्सन भी, क्योंकि आपके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको भी ट्रस्ट करना किसी पर मुश्किल है। सो आपकी लाइफ में ना एक चेंज आ रहा है, स्पार्क आ रहा है, एक रोमांस आ रहा है, और एक एनर्जी ऐसी ना जो एक नए सिरे से आना चाहिए। तो ये इंसान जैसे आपको पाना चाहता है, पहले तो ये इंसान एक शुरू में एक हल्की फुल्की शुरुआत करेंगे, हाय हेलो, और धीरे धीरे से फ्लर्ट करना, वगैरह प्लेफुल एनर्जी में जाना, और धीरे धीरे से चीज़ें ठीक करना प्रेफर करेंगे, और धीरे धीरे से हमारा विश्वास है वो कायम हो जाए, एक दूसरे के विश्वास कर पाए, वो चीज़ है। क्योंकि एकदम से सब कुछ कमिट करना, भले वो नया पर्सन हो या पुराना पर्सन हो, एकदम शुरू में ही एक ही मुलाकात में, 2 मुलाकात में सब कुछ जैसे क्लियर चाहिए, कमिटेड चाहिए, स्टेबल चाहिए, ऐसा वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि इमोशंस उनके लिए पूरी तरह आपके लिए ही है, लेकिन वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना धीरे धीरे से करना चाहते हैं, और एकदम खुश माहौल में करना चाहते हैं। और आपको पाना इसलिए है क्योंकि उनकी लाइफ में जो स्पार्क मिसिंग है, इनफैक्ट लाइफ मिसिंग है, रोमांस मिसिंग है, प्यार मिसिंग है, लव मिसिंग है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं है, एक इमोशंस भी है, वो सारी खूबियाँ हैं जो इंसान को अपने लिए एकदम एक होता है ना परफेक्ट फॉर ईच अदर वाली चीज़ है। तो वो वाली फीलिंग आ रही है, आप जैसे भी हो और वो जैसे भी हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए जैसे बने हो ना, वैसी वाली फीलिंग। तो वही इंसान है जो आपको पाना चाहता है। सो पॉसिबल है इनकी एयर साइन होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। साइंस तो सभी है, बट जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, एरीज स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, वृष राशि, मेष राशि, वाटर साइंस, कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक एंड मीन वो भी स्ट्रॉन्ग है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाता है तो सभी साइन एक्चुअली कवर हो जाते हैं, बट जो भी नज़र आया वो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, और दिलो दिमाग में आप छाए हो वैसे फीलिंग है। तो वो इंसान आपको पाना चाहता है, भले वो फिलहाल सामने ना आए, बट इंसान की वाइब्रेशंस आपको फील हो रही है, वही पर्सन है या आपको फील हो रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।